लाइफ फिलोसॉफी विद कहानी एंड फिल्म सॉन्ग में फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। मेरे कुछ पिछली वीडियोस को बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया, खुद पर्सनली फ़ोन करके भी मुझे अच्छे लफ्ज़ कहे, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। आज की कहानी शुरू करते हैं और उसके पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरी और आपकी बात नहीं है, ये हमारे देश की बात है, इंसानियत की बात है। तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि एक अच्छा समाज हो सके आने वाले दिनों में हम देख पाए। समाज में हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, पर सब ने इंसान न बनने की कसम खाई है। पर जब सियासत से परे मैंने अंदर रूह तक झांक कर देखा तो हर एक इंसान में मैंने बस एक इंसान ही देखा। और आज की कहानी भी यही बयां करती है। आइए सुनते हैं। आज की कहानी उस व्यक्ति की है जो सरकार की तरफ से एक छोटे से शहर में गया था। ऐसा शहर जो सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट करके फेमस था और वहाँ पर हमेशा शांति बनी रहती थी, लेकिन सियासत के चलते हुए आजकल धर्म, जाति और विवाद वहाँ पर बढ़ने लगे थे। तो सरकार ने उसे इस काम से भेजा था कि वहाँ पर जाए, अपने और हालात समझे कि सचमुच क्या ऐसी बात है। तो वो जो जब देर रात से पहुंचा था, किसी होटल में रुक गया और दूसरे दिन आराम से उठकर रास्ते से चलने लग गया बाज़ार की तरफ। और बाज़ार के नज़दीक ही जाकर उसे एक पेड़ पर एक नोट चिपकाया हुआ नज़र आया, जिस पे लिखा हुआ था कि मैं एक बुज़ुर्ग महिला हूँ, 80 साल की, और अनाथ हूँ, अकेली रहती हूँ। यहाँ पर बाज़ार में जब मैं आई थी तो मेरे 50 रुपये की नोट कहीं गिर गई थी और मैं ठीक से देख भी नहीं पाती और इतने अच्छे से चल भी नहीं पाती। तो हो सके आपको अगर वो मिले नोट, तो इसी रास्ते के ऊपर की तरफ से आप मुझे वो लौटा दीजिएगा, अगर आप चाहे तो। अगर आप उसे लौटा देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, आपको दुआ दूँगी, आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। तो इस इंसान ने जब वो नोट पढ़ा तो उसके अंदर की भी इंसानियत जाग उठी, जेब टटोली, सोच के हंसकर ऊपर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर एकदम नज़दीक ही एक झोपड़ा दिखाई दिया और उसके बाहर वो एक बुज़ुर्ग महिला भी बैठी हुई थी। वो शायद खाना बनाने की कुछ तैयारी कर रही थी। तो उसको बोला, माँ जी, आपका ही वो नोट था मेरे ख्याल से शायद, तो ये 50 रुपये मुझे मिले थे तो मैं लौटाने के लिए चला आया। तो उस महिला ने उसकी तरफ देखा और उसको बोला, भाई साहब, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपका नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरा नाम, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, कोई फ़र्क की बात नहीं है, सिर्फ वहाँ पर वो एक चौक रखा है और उस दीवार पे आपका नाम प्लीज़ लिख दीजिएगा। तो वो इंसान भौचक्का रह गया, ये क्या बात है, मैं 50 रुपये देने आया हूँ, सीधा ले लेती, शुक्रिया अदा करती, ये सब क्या है? तो फिर भी क्योंकि वो बूढ़ी अम्मा उसको बोल रही थी तो वो गए और अपना नाम लिखने लग गए। और उसके पहले उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। तो उस अम्मा ने पूछा, आप पढ़ रहे हो ना ये सारे नाम? तो उस इंसान ने कहा, हाँ पढ़ तो सकता हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोले, बेटा अब मैं आपको असली बात बताती हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है ठीक से, न ठीक से चलने आता है, ये बात तो सच है, लेकिन वो जो नोट आप पढ़ कर आए हो वो मैंने नहीं लिखा, और सच कहूँ तो मुझे पता भी नहीं कि वो किसने लिखा है। मेरे यहाँ पर एक छोटा सा लड़का है जो मेरे नज़दीक रहता है और मुझे कुछ भी ले आने के लिए, लेके जाने के लिए मेरी मदद करता है, तो मेरा सामान उसी से आ जाता है। अब वो नोट किसने लगाया मुझे पता नहीं, लेकिन आप एक बात का ख्याल कीजिए कि आपके पहले ये सारे जो नाम आप देख रहे हैं, वो सारे लोग मुझे आपकी तरह 50 रुपये लौटाने के लिए आए थे। और ये इंसानियत देखकर मैं फूले नहीं समाती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि इतनी इंसानियत आज सब में है, पर पता नहीं आजकल माहौल क्यों बिगड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी इस बिगड़े हुए माहौल में भी आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर हर जाति, हर धर्म के व्यक्ति का नाम आपको दिखाई देगा। तो मुझे समझ में नहीं आता है, इतनी इंसानियत इन लोगों में सब में है, तो ये माहौल कैसे बिगड़ जाता है? ये पॉलिटिशियंस किस तरह से इन लोगों को जुदा कर देते हैं, उनको बांटते हैं। तो मेरी तरफ से ये कोशिश है, क्योंकि वैसे भी लोग मुझे आकर इतनी मदद कर रहे थे, तो मैं उनको मेरी तरफ से संदेश देना चाहती थी कि आप देख लीजिए दीवार पर
इस किसी भी इंसान ने इंसानियत दिखाते वक्त ये नहीं सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा कौन से जाति की है, कौन से धर्म की है। बस उनके मन में एक अच्छा ख्याल आया और वो मेरी मदद करने के लिए यहाँ चले आए। बस यही संदेश मैं आपको भी देना चाहूँगी और उन सारे लोगों को देना चाह रही हूँ जो मेरे लिए मदद करने आते हैं। बेटा, कभी कभी सोचती हूँ भगवान भी जब उतर के आते होंगे और देखते होंगे मंदिरों में, मस्जिदों में हम उनका किस तरह से उनकी सेवा की जाती है, और उनसे ज़्यादा उनके बाहर के दुकानों में उनकी रूह दिखाई देती है, तो उनको शायद कितना दुख होता होगा कि ये तो मैं नहीं चाहता था। सोचने की बात तो है ना। आप भी सोचिएगा ज़रूर। आज की ये कहानी बस यही संदेश देना चाहती है। आइए आज का गाना सुनते हैं जो बिल्कुल यही कह रहा है, मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, आज की तारीख में बिकता हूँ मैं इन दुकानों में। भगवान अपना खुद का दुखड़ा रो रहा है इंसानों के सामने। सोचिए हमने उसे भी क्या बना दिया। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, आइए इस बेहतरीन गीत को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। कोशिश की क्योंकि भगवान ही तो खुद गीत गा रहे हैं। हमने उन्हें भी मजबूर कर दिया है कि अपने आप से बात करें कि उनके अक्स जो उन्होंने हम में डाले हैं, क्या वो खुद कभी देख पाएंगे, ढूंढ पाएंगे? मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान। ओ मेरे निशान, ओ खुद सोच रहे हैं कि उसकी मौजूदगी क्या हम सच में कभी दिल से मानेंगे या सिर्फ ऊपर ऊपर ही। तेरा ही साया बनके तेरे साथ चला मैं, जब धूप आई तेरे सर पे तो छाँव बना मैं। तेरा ही साया बनके तेरे साथ चला मैं, जब धूप आई तेरे सर पे तो छाँव बना मैं। राहों में तेरी सहारा मैं हम सफर की तरह, उलझा है फिर भी तू जराहों में, ढूंढे सवालों को जवाबों में। खोया हुआ है तू कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान। ओ मेरे निशान, ओ उम्मीद है एक दिन हम उसे ये निशान दिखा पाएंगे, उसका अक्स जो हम में ढूंढ रहे हैं वो हम बता पाएंगे। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके ज़मीं से आसमां तक मेरी कहानी। मुझसे बने हैं
ये पंछी ये बहता पानी, लेके ज़मीं से आसमां तक मेरी कहानी। तू भी है मुझसे बना, बांटे मुझे क्यों यहाँ, क्यों बांट रहे हो भाई। मेरी बनाई तकदीरें हैं, सांसों भरी ये तस्वीरें हैं, फिर भी क्यों बेजुबान। मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान। एक दिन हम दिखा पाएंगे। दोस्तों, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अब तो कोई मजहब ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को बस इंसान बनाया जाए। हमेशा की तरह प्यार से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।